नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म डिकोडर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अंतर्गत समस्त धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान है विनिर्गत ग्रंथों का, अर्थात वेदों का। उन वेदों में 6 भाग होते हैं, 6 अंग होते हैं और 4 उपवेद होते हैं। वेद के उन 6 भागों अर्थात मंत्र संहिता, ब्राह्मण भाग, आरण्यक या उपनिषद, सूत्र भाग, प्रातिशाख्य और अनुक्रमणी, इन सभी का विस्तार से वर्णन हमने अपनी इस विषय से संबंधित पिछली वीडियो के अंतर किया था। उसको आप उस वीडियो में जाकर विस्तार से समझ सकते हैं। अब इस वीडियो में हम वेद के 6 अंगों और वेद के 4 उपवेदों के संबंध में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। वेद के 6 अंग होते हैं जिनके नाम हैं ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद। इनमें से ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, निरुक्त को वेदों का कान कहा जाता है, शिक्षा ग्रंथों को वेदों की नासिका कहा जाता है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है, कल्प भाग को वेदों का हाथ कहा जाता है और छंद भाग को वेदों का पैर अर्थात चरण कहा जाता है। इन 6 अंगों में से सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कल्प भाग की। कल्प सूत्रों के अंतर्गत वेद में जितने भी यज्ञ और पूजन, पाठ, हवन इत्यादि कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, उनका विस्तार से विधि पूर्वक किस प्रकार आयोजन किया जाता है या वे सब कैसे किए जाते हैं, इन्हीं का वर्णन है। और इसी का दूसरा भाग है जिसे हम ज्योतिष के नाम से जानते हैं। आप लोग इससे परिचित ही होंगे। ज्योतिष का प्रयोजन है कल्प भाग के अंतर्गत जो यज्ञादिक बताए गए हैं उनके लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना, उनके लिए मंडप इत्यादि का वर्णन करना, उनका प्रमाण बताना और सटीक मुहूर्त अर्थात समय का निश्चित करके निर्धारण करना, यह ज्योतिष का कार्य है। कल्प और ज्योतिष ये जो 2 वेद अंग हैं, इनका वर्णन करने के लिए विस्तार से हमारे पास नारद जी, पराशर, वशिष्ठ आदि ऋषियों के द्वारा बनाए गए इन विषयों से संबंधित ग्रंथ आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश ग्रंथ इनके अतिरिक्त जो थे वो अब उपलब्ध नहीं हैं। वेदों का तीसरा अंग आता है जिसे हम कहते हैं निरुक्त। यह वेदों को किस प्रकार से उनके किस मंत्र का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या व्याख्या होती है, इस प्रकार के व्याख्या करने की पद्धति को स्पष्ट करता है। अगर हम साधारण शब्दों में जानना चाहें तो इन्हें वेदों का विश्वकोश, जिसे आज की भाषा में अगर हम कहें तो शब्द संग्रह या वोकेबुलरी है। यास्कराचार्य के निरुक्त ग्रंथ को छोड़कर लगभग सभी शेष निरुक्त ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं हैं। और वेद का चौथा अंग है शिक्षा भाग। इन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत वेद मंत्रों के स्वर, अक्षर और किस मात्रा का किस प्रकार से उच्चारण करना है, इसका स्पष्टीकरण है। इसमें भी बहुत से ग्रंथ जो थे वो अब उपलब्ध नहीं हैं। केवल जो ग्रंथ अब प्राप्त हैं वह है ऋग्वेद के पाणिनि शिक्षा ग्रंथ और कृष्ण यजुर्वेद के व्यास शिक्षा और शुक्ल यजुर्वेद के याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा बनाए गए 25 शिक्षा ग्रंथ। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा ग्रंथ अब प्राप्त नहीं है। वेद का 5वां अंग है जिसका नाम है व्याकरण। व्याकरण को नाम से आप समझ गए होंगे। व्याकरण का कार्य है किसी भी भाषा के नियमों को स्थिर करना और उसको वर्णन करने की शैली का विस्तार से निरूपण करना। इसके अंतर्गत शाकटायन व्याकरण के सूत्र और पाणिनि ऋषि के द्वारा लिखे गए व्याकरण के सूत्र आज भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में जो सारस्वत, कामधेनु, हेमचंद्र, प्राकृत प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कलाप, मुग्धबोध आदि व्याकरण ग्रंथ थे, वो अब बहुत मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कहीं कहीं वो संक्षेप से अभी भी प्राप्त होते हैं। वेदों का 6ठा अंग है जिसे हम कहते हैं छंद। इन ग्रंथों में वेद मंत्रों को बोलने की अर्थात उच्चारण की पद्धति का वर्णन किया गया है। जैसे वेद मंत्रों में बहुत से बोलने के तरीके हैं। कुछ मंत्र गायत्री छंद में होते हैं, कुछ मंत्र त्रिष्टुप छंद में होते हैं, कुछ मंत्र अनुष्टुप छंद में, कुछ पंक्ति छंद में, कुछ जगती छंद में, कुछ उष्णिक छंद में, और सबको बोलने की शैली अलग अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ ये भी समझ लेना हमें आवश्यक है कि इन छंदों का उच्चारण सबका अलग अलग है।
इसीलिए सभी लोगों को वेद मंत्र बोलने का अधिकार प्राप्त इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि सबको वो पद्धति का ही अब ज्ञान नहीं रहा है। इसके अंतर्गत भी गार्ग्य प्रोक्त सामवेदीय उपनिषदान सूत्र, पिंगलनाग प्रोक्त छंद सूत्र इत्यादि ग्रंथ, वेंकट माधव कृत छंदोनुक्रमणी और जयदेव का छंद सूत्र ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। तो एक बार पुनः हम वेद के इन 6 अंगों का नाम सुन लें। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इन 6 अंगों के अतिरिक्त वेदों के 4 उपवेद भी हैं जिनका नाम है गांधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और अर्थवेद। कुछ विद्वान आचार्य लोग स्थापत्य कला अर्थात वास्तुकला या शिल्प कला को भी अथर्ववेद से संबंधित वेदों का ही एक उपवेद मानते हैं। तो वाद विवाद में ना पड़कर हम भी इस मान्यता को स्वीकार करते हैं। इनमें से जो अर्थवेद है वह ऋग्वेद का उपवेद है। अर्थवेद के अंतर्गत प्राचीन काल में वेदों के अनुसार जो हमारा अर्थशास्त्र था उसे ही अर्थवेद कहा जाता था। इसके सबसे प्राचीन आचार्य हैं देवगुरु बृहस्पति और वर्तमान में भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका सबसे बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। दूसरा उपवेद है यजुर्वेद का जिसका नाम है धनुर्वेद। इस विषय के वैशंपायन, धनुर्वेद, वृद्ध शार्ंगधर और युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथ आज भी प्राप्त हैं। धनुर्वेद में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण, उनके प्रयोग की विधि, किस प्रकार से प्राचीन काल में शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ, बाणों के फलक पर परमाणु शक्ति चलती थी, ऐसा हम सुनते हैं और ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो वो हमें साधारण रूप में समझ में नहीं आता। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके प्रयोग की परंपरा लगभग बंद हो जाने से आज ये सभी ग्रंथ करीब करीब लुप्त हो चुके हैं और वह वर्तमान में कहीं हमें प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन धनुर्वेद के अंतर्गत वह सभी ज्ञान उपलब्ध था। तीसरा है गांधर्व वेद। यह सामवेद का उपवेद है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है नृत्य और गायन। राग रागिनी, ताल, स्वर, वाद्य, नृत्य के भेद उपभेदों का वर्णन ही इनका मुख्य प्रयोजन है। इन ग्रंथों में भरत मुनि का भरतनाट्य शास्त्र, दत्तिल मुनि का दत्तिलम, शार्ंगदेव का संगीत रत्नाकर व दामोदर कृत संगीत दर्पण ग्रंथ आज भी प्राप्त होते हैं। चौथा है अथर्ववेद का उपवेद जिसका नाम है आयुर्वेद। इससे सब करीब करीब आप लोग परिचित ही हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य शरीर या अन्य जीव जंतुओं के शरीर की रचना, उसके अंतर्गत शरीरों में होने वाले उत्पन्न होने वाले रोग, रोगों के लक्षण, उन रोगों की औषधियां, औषधियों के गुण और चिकित्सा पद्धति इत्यादि का वर्णन है। आयुर्वेद से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ अश्विनी कुमार संहिता मानी जाती है। इसके अंतर्गत भेल संहिता और आग्नेन्द्र सूत्रराज इत्यादि ग्रंथ भी आज हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो और ग्रंथ प्रख्यात हैं, विख्यात हैं आयुर्वेद से संबंधित, वह है सुश्रुत संहिता, धातुवाद, धन्वंतरी सूत्र, मान सूत्र, सूप शास्त्र, सौभरी सूत्र, दाल्भे सूत्र, चरक संहिता, अष्टांग हृदय आदि ग्रंथ। यह भी मान्य है आयुर्वेद के विषय को लेकर। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वेद के 6 अंगों और वेद के 4 उपवेदों का भी वर्णन सुना। यहाँ आकर विनिर्गत ग्रंथ जो वेद हैं उसके सभी अंगों का, सभी भागों का और सभी उपवेदों का वर्णन हम इस वीडियो में यहाँ तक सुन चुके हैं। अब आने वाली अगली वीडियो में हम स्मृत ग्रंथों का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल धर्म डिकोडर को सब्सक्राइब करें।